हमने पिछले भाग में सिल्वर फॉल की पदयात्रा की थी। आज हम पचमणी के एक और जलप्रपात डचेस फॉल की पदयात्रा करेंगे। आप में से बहुत यात्रियों ने डचेस फॉल के स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा होगा, पर उसके आगे सुंदरकुंड और घने जंगलों से होते हुए रॉक पेंटिंग पर जाने की पदयात्रा का आनंद बहुत ही अपरिचित और अन्वेषित सा है। सामान्य रूप से डचेस फॉल सीढ़ियों के रास्ते जाते हैं और यहाँ जाने के लिए भी आपको बाइसन लॉज से पर्ची लेनी होती है, पर हमारे गाइड ने बाइसन लॉज से अनुमति लेने के बाद रीच गुफा से पदयात्रा का आरंभ किया। रीच गुफा अपने प्राकृतिक द्वार से हमारा स्वागत कर रही थी और गुफाओं से निकलकर बाहर आना अपने आप में रोमांच था। चमगादड़ों की आवाजों ने दिल की धड़कनों को थोड़ा बढ़ा तो दिया, पर रीच गुफा की दीवारनुमा चट्टानों का सौंदर्यपूर्ण अभिनंदन ने डर को आनंद में बदल दिया। पहाड़ों की चोटियों को निहारते हुए हम भी सीढ़ियों वाले रास्ते पर आ गए। नीचे उतरने के लिए अब सीढ़ियां नजर आ रही थीं। जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, जंगल उतना ही घना होता जा रहा था। साधनों और वाहनों का अंधाधुंध उपयोग करने वाले तर्कों के सागर से ये मोती खोज के लाते हैं। जब साधन का भंडार है तो पदयात्रा का क्या औचित्य, उनसे क्या कहें। यह पदयात्रा नहीं होती तो इन पहाड़ों की कंदराओं के दुर्लभ दर्शन नहीं होते। सूक्ष्म शरीर वाले इस दार्शनिक को यह प्रकृति अपना दुलार नहीं देती। पर तर्क और वितर्क के विचारों के बीच डचेस फॉल के मधुर संगीत में झरने की आवाजें आने लगी। जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे आवाजें तेज हो रही थी। थोड़ा चलने पर झरने का अनुपम दृश्य भी दृष्टिगोचर होने लगा। हमने पहले जलप्रपात के ऊपर का मनोहर दृश्य को निहारा। स्वच्छ निर्मल जल ने आंखों को सुकून पहुंचाया। यहाँ पर्यटक की संख्या बहुत ही कम होती है, शायद इसलिए यहाँ के वातावरण में सुकून ज्यादा मिलता है। डचेस फॉल अपने आप में संपूर्णता का एहसास करा रहा था। पानी में रोशनी ऐसे चमक रही थी मानो दिन में हमने सितारों को जंगल में जगमगाते हुए देख लिया हो। हमने थोड़े आराम के बाद यहाँ से पदयात्रा करना आरंभ किया। यहाँ तक हमें 2-4 पर्यटक दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर इसके आगे केवल हम थे। लोग यहीं से वापस हो जाते हैं। हम आगे सुंदरकुंड भी जा रहे हैं। चलिए सर। घने जंगलों में पदयात्रा अब बहुत भयावह और कठिन हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आया। लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद हम सुंदरकुंड पहुंच गए। सुंदरकुंड का आनंद लेने के बाद अब हम घनघोर जंगल में घुस चुके थे। गाइड के अनुसार हम टाइगर ट्रेल के आसपास की पदयात्रा कर रहे थे। कई बार नदियों को पार करना रोमांच को बढ़ा रहा था, तो कभी चढ़ाई थका रही थी, पर आनंद अपनी पराकाष्ठा में था।
सूरज की किरणें नदी की धाराओं में पड़कर आंखों को चौंधिया रही थी। अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और पहाड़ों का दृश्य भी अनोखा होता जा रहा था। जंगलों को चीरते हुए अब हम इतिहास में डुबकी लगाने वाले थे। चट्टानों में हजारों साल पुरानी चित्रकला का अनुभव हो रहा था। यह चट्टान हजारों साल पुराने इतिहास के कुछ अनोखे पन्नों को अपने में समेटे हुए हमारे पूर्वजों की अस्तित्व की गवाही दे रहे थे। शाम ढलने को थी। पहाड़ों ने अपनी गोद से हमें शहर की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। अब हमारी पदयात्रा का अंत होने वाला था। एक सुखद एहसास के साथ हमने यह ट्रैक भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। अगले भाग में एक और अनदेखा, एक अनछुआ सा ट्रैक की यात्रा का अनुभव करने मिलेगा। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। अपने सीमित ज्ञान से उत्तर देने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं अगली यात्रा में।